बेल बेल जा रही है कि नहीं जा रही? अरे नहीं जा रही बेल बेल यार। धिक्कार है आप पे तिवारी जी, धिक्कार है। अब जैसे लोगों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। आपको बीवी नहीं चाहिए थी, नौकरानी चाहिए थी, नौकरानी जो घर का काम कर सके। और बेचारी बदकिस्मत भाभी जी, और गॉड आप जैसे फटीचर के हाथ लग गई वो। जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली उन्होंने अपनी। ज्यादा बकवास नहीं कर लिया आपने? हैं? जरा चुप रहिए, समझे? हम अपनी अंगूरी को हमेशा सुरक्षा घेरे में रखते हैं। ओह, सुरक्षा के हमने अपने घर के इर्द गिर्द सीसीटीवी लगा रखे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, उसमें से कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, वो संजोग की बात है, लेकिन हम और अंगूरी 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है आपका। गॉड, ओह गॉड, पता नहीं कौन उठा के ले गया मेरी भाभी जी को। ओह गॉड, अगर उसने भाभी जी को हाथ भी लगाया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। बाय गॉड। भैया मुझे कुछ याद आया। क्या 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 याद आया? भाभी जी को ना हमने भिंड मुरैना डांस क्लब में घुसते हुए देखा था। अबे वो जबान संभाल के बात कर, वो भाभी जी हैं, कोई छमिया नहीं है जो भिंड मुरैना डांस क्लब में घुसते हुए देखा तूने उनको। अरे भैया वो भाभी जी ही थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अबे तेरा आप चुप रहेंगे? चुप रहिए, समझ गए ना? हम बात कर रहे हैं ना, खाम का करायता फैला रहे हैं यार। बता भैया, कहाँ कहाँ देखा तूने अंगूरी को? भाभी जी को हमने भिंड मुरैना डांस क्लब में घुसते हुए देखा था भैया। भाई तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती ना? भैया मेरी आंखें बहुत तेज है, उड़ते हुए चिड़िया के पंख भी गिन सकती हैं। वो भाभी जी ही थी। Oh my God! अब ये दोनों यहाँ क्यों आए? अगर इन्होंने अंगूरी भाभी को देख लिया तो रायता फैला देंगे। अभी तो रायता समेटने को टाइम कहाँ पे है? मलिक को पकड़े फिर रायता समेटने। साहब जो बताओ क्या करें, बताओ। रिएक्ट मत करो ना। हम नहीं करें, जो पगला है जो। सिर्फ मलिक पे कॉन्सेंट्रेट करो बस। ओके ओके सर, ओके। यस। भाभी जी कहाँ चली गई, भाभी जी कहाँ चली गई, भाभी जी कहाँ चली गई। अरे यार आप क्यों रो रहे हैं? अभी भी हमारी गई है, रोना हमें चाहिए। आप मुफ्त में आंसू बहाए चले जा रहे हैं। क्योंकि आप आंसू नहीं बहा रहे हैं, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ। ओ भाई साहब, भाई साहब, थोड़ा धीरे से बात कीजिए ना। यार घर में भी बोलने नहीं देती, कम से कम यहाँ तो बोलने दो यार। तो फिर भी धीरे से बात करिए ना। अबे ओ चिड़ी मार, हम धीरे से बात करें या जोर जोर से चिल्लाएं? तेरे गुर्दों में क्या खुजली हो रही है बे? देखो हमारा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, ज्यादा बकवास मत करना वरना एक कूट डालेंगे, सूद देंगे तुम लोगों को। तुम मुझे कूटोगे? हाँ तुझे कूटूं क्यों? तेरी तो हम यहाँ दूसरे मिशन पे आए, रिएक्ट मत करो ना। हमने थोड़ी करूँ, पहले आपने रिएक्ट करो सो हमने कर लो। देखो अब कंटिन्यू कंटिन्यू। नमस्कार जी, आप लोग एंजॉय करता? एंजॉय एंजॉय। एंजॉय कर लें। चमेली जान तो आई नहीं, कैसे एंजॉय करें? आता है चमेली जान आता है। दिल को थाम के बैठो, ओके, नो प्रॉब्लम, एंजॉय। भगवती जी, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? तिवारी जी, आप क्या देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ?
अबे बावले, यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक दी तूने? दावत खाने के लिए। अरे लाश को जंगल में ना गाड़ने का। गधे के दोस्त, वो तो मुझे भी पता है कि लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन लाश को क्या यहाँ पे ठिकाने लगाना है? नहीं, बीच बजरिया में लगाना है। अरे जंगल में तो लगाएंगे, लाश को ठिकाने और कहाँ लगाएंगे? अबे यार तू कितना बड़ा वाला भुलक्कड़ है। भूल गया तू? यहाँ पे डॉक्टर मिला था, इस बार कोई और मिल गया तो प्लान चौपट हो जाएगा। यार अब कोई ना मिलेगा, वो तो कोइंसिडेंट है तो यार। हाँ, पक्का वही हो। फटाफट एक एक काम करते, कांड कर देते हैं। वो क्या है कि बरसात का और फालतू इंसान का कोई भरोसा नहीं, कब आग थम के। चल 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 जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी। एक्सक्यूज मी। अबे लौंडा तुम? मैंने बावले तुझसे कहा था ना कि मेरी कोई बात छोटी ना निकलती है। प्रेम भेड़िए, प्रेम भैया, आप जंगल में क्यों मर रहे हो? वो क्या है ना, मैं किसी काम से जा रहा था तो अचानक मेरी बाइक खराब हो गई, तो सोचा किसी से लिफ्ट ले लूं, तो देखा तुम दोनों मिल गए। वैसे ये बताओ साले लौंडो, तुम यहाँ क्यों मर रहे हो? हम तो लाश पिक्चर फिल्म भैया, वो क्या है कि हम एक है ना फिल्म देख के आ रहे थे, लास वेगास को जुआरी। बहुत अच्छी फिल्म रहती है भैया, वो देख के आ रहे थे तो पेट थोड़ा डिस्टर्ब से है गो, तो हम गाड़ी से हल्का ओबे के लिए उतर गए भैया। लगता है तुम दोनों लौंडों को मेरे लिए रोक रखा है। चलो चलो घर चलते हैं, चलो। घर क्यों भैया? है अरे हम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए पिकनिक मनाने आए थे भैया, यहाँ पर है तो डांस वांस करेंगे, मस्ती करेंगे, गाने वाने गाएंगे, बरसात का मौसम चल रहा है। वाह क्या बात है लौंडो, तुम दोनों ने तो मेरी मन की बात ही छीन ली। वो क्या है ना, मेरा भी आउटिंग करने का मूड हो रहा था। चलो तुम दोनों के बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। साला ये ऊँट का मुँह वाला तो पीछे पड़ गया, गले की हड्डी बन गई। मैं ट्राई करता हूँ। अबे ओ लौंडो, तुम सालों दोनों क्या आपस में कुसुर पुसुर कर रहे हो? भाई प्रेम, वो क्या है कि आपके बारे में सोच रहे थे। आपके पास 2,000 रुपए होंगे? 2,000? हाँ। अचानक? अरे अचानक क्या, इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना मिलकर हम दोनों पार्टी वार्टी करते हैं, है कि नहीं? आप पैसे दोगे, मैं जाम और मुर्गे की टांग लेकर आऊंगा। माहौल बन जाएगा। ऐसा है लौंडो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है वेस्ट करने के लिए। एक काम करो, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तो ऐसे ही एंजॉय कर लूंगा। हम दोनों कैसे एंजॉय कर सकते हैं भैया? हैं हम पार्टी करेंगे, मुर्गो खाएंगे, जब पिएंगे, आपको मुंह देखते रहेंगे, हम अच्छा ना लगेगा भैया। प्लीज आपको भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं लौंडो, तुम दोनों गाड़ी में एंजॉय करो, मैं डिक्की में। क्या अबे इतने क्यों उछल रहे हो जैसे डिक्की में कोई लाश पड़ी हो? लाश? कैसी लाश? कौन सी लाश? डिग्गी में कोई लाश नहीं। क्यों टिका, कोई लाश है? कोई लाश नहीं भैया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं डिक्की में सो जाता हूँ थोड़ी। भैया बात तो सुनो भैया, सो जाना आराम से। वो कहा है कि डिक्की है ना, डिक्की में एक चूहो मरो पड़ो है। क्या? हाँ, अरे हाँ प्रेम भाई, वो क्या भूतनिया का अंदर घुस गया था, रात भर आवाजें करता रहा अजीबो गरीब तरीके से, और सुबह से कोई आवाज ना आई है। यार टिल्लुआ, हाँ मुझे लगता है चूहा है ना, ये एक्टर है सारो, एक्टिंग कर रहा है। जब डिक्की खोलेंगे ना तो ये तुरंत है ना यूं करके भाग जाओ। अबे भागता है तो भाग जाने दो, इस चूहे को कौन सा तुम्हें सर्कस में नचवाना है? अरे मेरे प्यारे, अरे यार ये सब क्या कर रहे हो? है ये सब छोड़ो, खुशियां मनाओ, मिठाई खाओ, आज बहुत बड़ा दिन है। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश करो। अबे ओ पगलेट, किस बात की बल्ले बल्ले है? भैया ये जंगल में कुछ चला रहे हो आप? राणो प्रेम भैया, आप लोगों ने अंडमान निकोबार जेल के बारे में सुना है? हाँ भैया, बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी वाली जेल रह रही है। हाँ, तो उसी जेल में पिछले 22 साल से एक महापुरुष कैद थे जिनका नाम है जुजू नागा कैब्रियाका डिवाका एस्कोबार। और दोस्तों, आज का वो दिन है जब जुजू नागा कैब्रियाका डिवाका एस्कोबार अंडमान निकोबार जेल से रिलीज किए गए हैं। अरे मिठाई खाओ बंधुओं, खाओ खाओ। वो तुम्हारे चाचा लगते थे क्या? पता नहीं कौन थे, बट आई लाइक इट। खाओ खाओ।
अंगूरी। भाभी जी हाय। कौन है आप? और हमें ये अंगूरी और भाभी जी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि तुम हमारी पत्नी अंगूरी हो। और आप हमारी मोहब्बत मतलब ये अपना पड़ोसन है, आप हमारी पड़ोसन है। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। क्या है ना कि जो आप हमें समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं। हम तो इस क्लब की मशहूर डांसर चमेली जान हैं। अरे तुम चमेली जान नहीं हो, तुम हमारी बीवी अंगूरी हो। देखिए, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको कहा ना हमने कि हम चमेली जान हैं और हम किसी की बीवी नहीं। आप भले इनकी बीवी हो ना हो, लेकिन आप मेरी पड़ोसन जरूर हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? जब वो कह रही है कि वो हमारी बीवी नहीं है तो फिर पड़ोसन कैसे हो जाएगी? ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने आपको तलाक दे दिया हो। अरे यार, फिर वही अंगूरी हमें तलाक क्यों देगी भला? क्यों नहीं देंगे आपको? बहुत बड़े महान आदमी हैं आप, सुर्ख आपके पर लगे हुए। कितना दुख दिया आपने भाभी जी को, कितना परेशान किया। यू टॉर्चर। और ज्यादा बकवास मत कीजिए। एक मिनट, अगर आप लोगों को झगड़ा करना है तो बाहर जाकर झगड़ा कीजिए, जाइए। अंगूरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्योरिटी है? अरे प्योरिटी सिक्योरिटी होता पगली। जी मैम। इन दोनों को बाहर फेंक दीजिए। चलिए अरे एक मिनट रुको ना यार, क्या रहे यार? भाभी जी क्या भाभी मेरी बात सुनो। अरे मैंने आपसे कहा था ना, ये गलत अंग्रेजी बोल रही, मतलब अंगूरी है ना। अरे सुनिए भाभी, मैं बात सुनिए भाभी जी। आप यार क्या धक्का का मार रहे हो यार एक दूसरे को? अबू सिंह जी सर। चलो मैं चलता हूँ, बीवी के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मुझे पार्टी में भी जाना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम का कह रहे साहब, और जब जा ही रहे तो का जो उतनी से न करोगे आप जकर कटी से। क्यों? वो रास्ता पे हमारी कुटिया पड़ती है घर पर, तो हमें घर छोड़ देंगे। तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? स्कूटर तो है, लेकिन बाकी कार्बोरेटर में ना तना कचरा है। थाने में भी बहुत कचरा है। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, क्या क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बेवक्त कैसे आ गए? कमिश्नर साहब, ये पुलिस है और पुलिस 24/7 तैनात रहनी चाहिए हम लोग की सेवा के लिए। अरे यार तुम ऐसे चढ़ रहे कमिश्नर साहब पे, ऐसा कहोगे जो है नहीं को तुम ज्ञान दे रहे। दरअसल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं। तो क्या खबर है, जल्दी बताओ यार। ते घर एक तो 36 काम सारे थे, फिर घर जा बीवी मुंह फुला के बैठी रहती है। अरे आपकी बीवी तो कम से कम घर में मुंह फुलाए बैठी है, हमारी तो पत्नी घर में है ही नहीं। वही खबर तो देने आए हैं। तो कहाँ है? हमने उनको भिंड मुरैना क्लब में डांस करते हुए देखा है, हम दोनों ने अपनी आंखों से। हाँ, हमने भी देखा। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं अंगूरी भाभी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी क्लब में डांस नहीं कर सकती है। वो बहुत ही सुशील, सज्जन और संस्कारी महिला है। एक टाइम के लिए मैं डांस कर सकता हूँ, एक टाइम के लिए आप डांस कर सकते हैं, एक टाइम के लिए ये अपू भी डांस कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अंगूरी भाभी नेवर। बिल्कुल। जो 100% की बात कही। अरे साहब, गब्बर सिंह भी आगे कहे ना भाभी अंगूरी से कि 2-4 टैया ठुमका लगा दो, लटकती झटकती। भाई गुइया ना लगाएंगी, हमें आपको पता है। अरे ओ काल अरे हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप हमारी बातें यकीन काहे नहीं कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आप क्या कोई राजा हरिश्चंद्र है जो आपकी बातों पर हम लोग यकीन करें? देखिए, आप एक सुशील और संस्कारी और मासूम महिला को बदनाम करना चाहते हैं। मैं दफा 302 के तहत आप दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठहर गया तू दादा, इतनी सारी दफाएं एक साथ खर्च ना कर, नहीं तो सारी दफाएं खर्च हो जाएंगी ना। तुम ठहर जाओ ना। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे, जल्दी कहो फिर। कमिश्नर साहब, हमने अपनी बीवी को गलत अंग्रेजी बोलते हुए सुना, फिर उसे ठीक भी कराया। फिर क्या उन्होंने सही पकड़े या नहीं बोला? नहीं बोलो। नहीं सही पकड़े या नहीं बोलो, तो फिर हमने कहा घुइया पकड़े। सब मेन हिंट नहीं दिए ना, कहीं सिग्नल नहीं मिल रहा हुआ, ऐसे कैसे दबोच लें। देखो भाभी अंगूरी ने, अगर देखो सच में भाभी अंगूरी होती, इनकी तो छोड़ो, इन्हें करो साइड, तुमसे तो गले लग जाती। लड्डू के भैया हैं, लड्डू मुंह में दे देती। सही पकड़े हैं।
जी, तिवारी जी, हाँ क्या आंखें तो खोली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कैसे पहुंच गए भाई। कल रात हमने पी थी ना। क्या कल रात कुछ ओकेजन था क्या? वही तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि था क्या। क्या हो गया? अरे आप क्या रो रहे हैं यार? भाभी जी क्लब में। तो फिर हमें रोना चाहिए ना, आप क्या पिन्ना रहे हैं? ला रहे थे आप पे, खुद तो भाभी जी को संभाल नहीं सकते और मुझसे पूछ रहे कि मैं क्यों पिन्ना रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? भभूति जी, हम अंगूरी को उस क्लब से खींच के लेके आएंगे, देखना। उसके लिए चाहे हमें 4-5 लोगों को वहां खून भी करना पड़े, हम घबराएंगे नहीं, हम उसे लेके आएंगे। अगर आपको चलना चाहिए, नहीं तो जाइए भुइयां खेत में। अरे यार तिवारी जी, वो बाउंसर जो उठा के फिर बाहर फेंक देगा हमको। अरे वो बाउंसर है तो हम बीमर हैं, वो हमें पहचानेगा तब ना बाहर फेंकेगा। मतलब? हम भेष बदल के जाएंगे और अंगूरी को छुड़ा के लेके आएंगे। ठीक है? हाँ। सुनसान जगह है, मेरी जान, यहीं लाश को ठिकाने लगा देते। क्या कहता है? सुन, एक काम कर, फावड़ा निकालते हैं तो गड्ढा खोदते हैं। हाँ ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद लाश को अंदर से निकाल कर गाड़ देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है ना, और हमें देखकर चीखे क्यों? मास्टर साहब, आप तो बहुत समझदार आदमी हो। एक आदमी जा रहा है और अगर पीछे से कोई आप जैसी डरावनी शक्ल वाला आदमी उसे टैप कर दे तो जाहिर सी बात है चीखें निकलेंगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है, कोई संस्कार नहीं है हमारे अंदर। लेकिन आप ये बताओ, क्या जंगल के अंदर अपने संस्कार भरी लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हो आप? अरे भाई, हम घूम नहीं रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के आ रहे थे, रास्ते में कोई रिक्शा ही नहीं मिला तो चलते चलते आ रहे हैं। अब देखो, ऊपर वाले ने तुम दोनों को भेज दिया हमारे लिए। नहीं, सॉरी, ऊपर वाले ने कोई आपको ना आपको लेने के लिए नहीं भेजा है। सॉरी, जाइए, गो। तो तुम लोग क्या यहाँ सुनसान जंगल में गड्ढे खोद के गुइया के पौधे लगा रहे हो? आइडिया। अरे मास्टर साहब, आप तो बहुत अंतर्यामी है, बहुत अंतर्यामी है। कसम खा के कह रही हूँ, हम तो यही काम करने जा रहे थे, लेकिन घुइयां के पौधे नहीं लगाने जा रहे थे, हम तो जामुन के पौधे लगाने जा रहे थे। जामुन के पौधे कहाँ है जामुन के पौधे? डिक्की में। अरे भाई, तुम निकाल लो, हम भी मदद कर देंगे। पौधे लगाने बड़े पुण्य के काम है। नहीं मास्टर साहब, ना। एक काम करो, मौसम बहुत सुहावना हो रही है, मैं तो कह रही हूँ मास्टर नहीं घर पे वेट करनी होगी, आप दुनिया से निकल लो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे भाई, चल चल के बहुत थक गए हैं, सोच रहे हैं कि तुम लोग के गाड़ी में चलते हैं। अरे यार, इसे कैसे बताएं, कार में अंतिम संस्कार है। एक आइडिया है। मास्टर साहब, टीका तू यहीं रोकियो, मैं मास्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। मास्टर साहब, आप एक काम करो, मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं छोड़ जाऊंगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक संस्कारी शिक्षक से पैसा मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा सुनो, ये संस्कार की दुआएं दे रहे हो ना, उससे पहले अपनी गिरबान में झांक कर देख लो माँ साहब, आप कैसे हो आप? अरे क्या अपनी गिरबान में झांक के देखे? हमारा गिरबान बिल्कुल पाक साफ है। इतना पाके आरती उतारूं? तुम क्या बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हो, उनसे पैसे न पकड़ते हो क्या? अरे भाई, हम शिक्षा का दान देते हैं तो 2-4 पैसे मिलते हैं। तो पैसे लेकर कोई दान करते हैं तो ये दान भाव का है? गुइया रही है, ये कोई दान पर फीस ली जाती किसी बच्चे से? अरे टीका बेटा, ये हमारा रोजी रोटी है, समझा करो। सुनो, ये गाड़ी भी हमारी रोजी रोटी आ रही है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से मॉडर्न कॉलोनी जाने का रिक्शा वाला 50 रुपया लेता है। अब तुम लोग अपने ठहरे 5 रुपया और दे देंगे, 55 रुपया ले लेना। चलो बेटा, लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है। ऐसा है मास्टर साहब, आप हमें अगर 100 रुपए भी दोगे ना, तब भी छोड़ के ना आएंगे।
आजकल वातावरण बहुत खराब हो रही है, हम तो पौधे लगा के रहेंगे। अरे टिल्लू बेटा, पौधे लगाने तो पुण्य के काम है ही, साथ में एक संस्कारी शिक्षक को बियाबा सुनसान जंगल से सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना भी पुण्य का ही काम है। इससे ईश्वर बहुत खुश होते हैं। तो चलो बेटा, बहुत देर हो गई। माँ साहब, आज तक ईश्वर को खुश करने के लिए ना हमने बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन ईश्वर आज तक हमसे खुश ना हुआ है। और क्या ये बात पॉसिबल है कि आपको खुश कर देंगे तो ईश्वर हमसे खुश हो जाएंगे? बताओ, क्या आप ईश्वर के भतीजे लगते हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?